स्वामीनाथन जी से उनका बारे में किसान कौम के अंदर बहुत भारी दुख है। उन्होंने किसानों के लिए जब उन्होंने द निराला टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और कल दोस्तों पता चला है कि MS स्वामीनाथन, जिसे देश सहित विदेश में भी लोग या ख़ास तौर पर किसान लोग तो ज़रूर जानते हैं, क्योंकि खेती के जो क्षेत्र है उसमें उनके योगदान बहुत एक तरह से अमूल्य योगदान है। ख़ास तौर पर भारतीय किसान तो उन्हें एक तरह से विधाता के रूप में जानते हैं। जो कुछ भारतीय की किसानी के लिए, खेती के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। तो इसी बात की चर्चा को लेकर कितना दुख है, तमाम बातचीत जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन जुड़ूनी के हरियाणा उपाध्यक्ष संजीव सैनी जी सरावां से। तो सर स्वागत है पहले तो आपका। स्वागत है। हम आपके चैनल का द निराला का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। जो आप हमारे नैतिक कोई भी बात हो, हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं और किसानों के हित में आप जब भी कहीं आपको याद करते हैं, आप मिनट से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। सर कल एक दुखद खबर मिली है कि MS स्वामीनाथन जी का निधन हो गया। तो क्या कुछ मानना है आपका उनको लेकर, कितना दुख है? जो MS स्वामीनाथन जी से उनका बारे में किसान कौम के अंदर बहुत भारी दुख है। किसानों के लिए बहुत क्षति है, ये नुकसान है। क्योंकि जब देश के अंदर खाद्यान्न की कमी थी, उस टाइम देश के अंदर खाद्य पदार्थ कम थे, तो स्वामीनाथन ही 1966 में हरित क्रांति देश के अंदर लेकर आए थे। उसके बाद उन्होंने किसानों के लिए जब उन्होंने सरकार ने कई आयोग बैठाए, उसके बाद MS स्वामीनाथन आयोग बैठाया कि क्या कारण है कि किसान इतनी फसल पहले से ज़्यादा पैदा करने लग गया और उसके बाद भी किसान घाटे के अंदर ही चल रहा है, वो आत्महत्याएं कर रहा है, उसके घर का खर्चा नहीं चल रहा। तो MS स्वामीनाथन ने उस टाइम एक C2+ के नाम से एक सरकार को फार्मूला दिया था। आयोग की जो रिपोर्ट थी वो सरकार को सौंपी थी। परंतु उसके बाद उसमें क्या था कि जो उन्होंने फार्मूला दिया था उसमें जैसे किसान की लागत है, फसल के ऊपर लागत लगती है, तो MS स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये सरकार को बताया था कि सरकार को उसके कास्ट के हिसाब से 50% मुनाफा दिया जाए, ताकि उसके बच्चों का खर्चा चल सके, उसके घर का पाल पोषण ठीक तरह से हो सके। तो इसलिए जो MS स्वामीनाथन है, आज किसानों के प्रति उनको, किसानों को बहुत गहरा दुख है। आज जो उन्होंने किसानों के लिए किया, मैं तो कहूँ वो क्षति पूरी नहीं हो सकती। जी, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम बार बार सुनते हैं, क्या आप उसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, जिसके बारे में हर कहीं भी किसान, कोई भी संगठन हो, कोई भी यूनियन हो, पिछले कई सालों से 2006 के बाद तकरीबन ये बहुत चर्चा में आए विषय। पर पहले कांग्रेस की सरकार भी रही, उसने भी उस टाइम अपने हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, उसमें केंद्र सरकार ने 4 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी कि क्या जो MS स्वामीनाथन ने रिपोर्ट सौंपी है कि सही है। तो इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी कि किसानों को बचाने के लिए और किसान कौम को जिंदा रखने के लिए किसानों को ये रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। उनको C2+ के हिसाब से किसान को रेट मिलना चाहिए, जो आज तक ना वो पिछली सरकार में मिले और ये BJP की सरकार आई ना ही इसमें वो लागू हुई। अच्छा, ये तो MS स्वामीनाथन जी को लेकर सवाल था, लेकिन जो उन्होंने रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखी उस पर भी कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की? नहीं, सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार है देश के अंदर, इन्होंने कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं की। और किसान इसीलिए बार बार आंदोलन करता है। और आज देश के अंदर ऐसे हालात है कि हर आधे घंटे के अंदर 20 किसान आत्महत्या करते हैं। तो अब जो एक किसान 3 मांगों को लेकर जो 3 कानून सरकार ने बनाए थे, काले कानून जिन्हें कहा जाता है, जब सरकार ने फैसला लिया कि उन्हें वापस लिया जाता है, उसके बाद किसानों के एक MSP को लेकर मांग थी, उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि वो अभी तक तो मांग अधूरी ही नजर आती है? देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया था, 3 काले कानून वापस लिए थे, उसके बाद सरकार ने एक हमारी जो कमेटी बनाई गई थी 42 आदमियों की, उस टाइम किसान मोर्चा के नाम से थी, उसमें सरकार ने वादा किया था कि हम
उनसे बात करेंगे और उसके बाद आपकी जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके ऊपर भी विचार करेंगे। और भी कई नई बातें थी जी। उनके ऊपर भी विचार, परंतु उसके बाद सरकार ने कोई बात नहीं की, कोई हमारी किसान यूनियन को, किसान मोर्चे को नहीं बुलाया। वो इसी तरह बात पेंडिंग है और इसको आगे जारी रखने के लिए जी। हमारा चुड़ुन्नी गुट है, गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी, 23 नवंबर को, आने वाली 23 नवंबर को कुरुक्षेत्र के अंदर जी। एक बहुत बड़ी रैली का प्रोग्राम किया जा रहा है। तो वहां ये सभी मांगे पूरे जोर से उठाएंगे। जी। तो अब लास्ट में क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे किसानों को स्वामीनाथन जी के निधन के ऊपर? देखिए, मैं किसानों की तरफ से तो मैसेज ये है कि आज किसानों के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है, बहुत चिंता की बात है कि जो किसानों के हक में रिपोर्ट सौंपने वाले थे, जिन्होंने किसानों के लिए, किसान कौम को बचाने के लिए देश के अंदर बहुत बड़ा किसान हक में काम किया, तो किसानों के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है आज। जी। और मैं किसानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि किसान कौम जहाँ भी कहीं अपने हक की आवाज़ बात हो तो वहाँ मिनट से पहले इकट्ठा होना किसानों के लिए जरूरी है। नहीं तो आज ये जो सरकारों का रवैया है, चाहे वो सरकार कोई भी रही हो, आपके सामने आज बीजेपी की सरकार है, ये इतनी अंधी बहरी सरकार है कि किसान इसने निचोड़ के रख दिया। आज खराबे की बात आती है, आज जब किसान खेत के अंदर पराली में आग लगाता है तो वहाँ ये सैटेलाइट के जरिए देख लेते हैं, और जब किसानों की फसल खराब होगी, बर्बाद होगी, डंगर मर गए, बहुत बारी किसानों के मकान गिर गए, आज वो सरकार को सैटेलाइट में नजर नहीं आता। आज सरकार ने मुआवजा किया कि हरियाणा के अंदर अगर फसल खराब हुई तो हम 15,000 रुपये मुआवजा देंगे, पर अब क्या हुआ, जब उसकी रिपोर्ट देखी गई, किसान की जिसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई उसको 25% के अंदर आ गया। क्या सरकार देगी उसमें? ये कुछ नहीं देने वाले हैं, ये कच्चाधारियों की सरकार है। इससे आम जनता दुखी हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। तो अब सरकार इनकी किसान इनकी बात में आने वाले नहीं है। 6 महीने के बाद इलेक्शन है, फिर देखेंगे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। आप किसानों की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे संजीव जी, जो भारतीय किसान यूनियन चुड़ुनी गुट के उपाध्यक्ष हैं हरियाणा के, और तमाम बातचीत की स्वामीनाथन, जो MS स्वामीनाथन जी थे, उनका जो योगदान था उसको लेकर भी बात की कि किस तरह से हरित क्रांति को भारत के अंदर लेकर आए, और उसके अलावा जो C2 का फॉर्मूला किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने दिया था सरकार को, उसको लेकर भी बातचीत की। और उसके साथ साथ जो अभी किसानों का वर्तमान में मुद्दा है, उनकी फसलें खराब हुई हैं, उसको लेकर भी सरकार पर जमकर इन्होंने हमला किया है। तो आप देख रहे थे द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। सरकार ने मुआवजा किया कि हरियाणा के अंदर अगर फसल खराब हुई तो हम 15,000 रुपये मुआवजा देंगे, पर अब क्या हुआ, जब